हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको घर्षण के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। सड़क तथा टायर के मध्य घर्षण गुणांक 0.4 है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिससे कार रुक जाए और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें इस प्रश्न में दिया है कि कोई कार है जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, अर्थात यह जो 20 मीटर पर सेकंड है यह इस कार की प्रारंभिक चाल है और घर्षण गुणांक दिया है म्यू के इक्वल टू 0.4। अब यहाँ म्यू के इसलिए दिया गया है क्योंकि यह जो कार है वह गति कर रहा है, तो सड़क और टायर के मध्य जो लगने वाला घर्षण बल है वह गति घर्षण बल होगा। अतः इसका घर्षण गुणांक गति घर्षण गुणांक म्यू के लेंगे जो कि 0.4 है। इस प्रश्न में कह रहा है कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिससे कार रुक जाए। जब कार रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग v इक्वल टू 0 होगा और हमें s का मान निकालना है। साथ में प्रश्न में दिया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब s का मान निकालने के लिए हमें a का मान चाहिए, तो हम a का मान निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं a इक्वल टू म्यू के इंटू जी। हमारा सूत्र होता है म्यू के बराबर a बटे जी, तो a बराबर म्यू के इंटू जी हो जाएगा। तो अर्थात 0.4 गुणे 10 सॉल्व कर देंगे तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये a का मान निकल जाएगा। और गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। चूंकि यहाँ पे मंदन लग रहा है इसलिए a का मान निगेटिव होगा। अब यहाँ मान रख देंगे तो v का मान है 0, तो 0 का वर्ग बराबर u का मान है 20, तो 20 का वर्ग माइनस 2 इंटू a का मान 4 इंटू s। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 400 माइनस 8s, तो 8s बराबर हो जाएगा 400। इसे हम पक्षांतर कर दिए तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 400 बटे 8। इसको काट देंगे तो 8 पंजे 40 और एक 0, अर्थात s इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 किग्रा द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे की ओर फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कोई फायरमैन है जिसका द्रव्यमान m बराबर दिया है 80 किग्रा और वह एक खंभे से नीचे की ओर फिसल रहा है, तो उस पे जो कार्य करने वाला घर्षण बल है वह 720 न्यूटन है और हमें त्वरण की गणना करना है तथा g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब कोई फायरमैन किसी खंभे से नीचे की ओर आएगा तो इसका भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, जबकि घर्षण बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा, तो उसमें से हम घटा देंगे और जो मान मिलेगा वह उस त्वरण से नीचे की ओर गति करेगा। तो भार जो होगा mg होगा माइनस घर्षण बल हमें दिया है 720 बराबर m इंटू ए। m का मान रख देंगे 80 गुणे g का मान रख दिया है 10 माइनस 720 बराबर 80 इंटू ए। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 800 माइनस 720 बराबर 80 ए। तो इसमें से घटाएंगे 800 में से 720 तो मान आएगा 80 बराबर 80 ए। तो ए बराबर 80 बटे 80। इसे सॉल्व कर देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो ए बराबर मिलेगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। अर्थात फायरमैन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ उतरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक गुटका 4 मीटर लंबे खुरदुरे तिरछे तल पर रखा है।
जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1.0 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में दिया है कोई एक गुटका है जो क्षैतिज तल पे रखा गया है। जब इस तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी तल से हम 1 मीटर ऊपर कर दे, अर्थात ये दूरी जो है 1 मीटर हो जाए और यह चूंकि 4 मीटर दिया है तो ये भी आपका 4 मीटर ही रहेगा। यहाँ पे हमारा गुटका आ जाएगा। तो यह गुटका नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देगा। अब जो है इनके बीच जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है गुटके और इस तल के मध्य, उसकी हमें गणना करना है। हमें इस प्रश्न में ये मान दिया और ये मान दिया है। यह एज ए समकोण त्रिभुज है तो इसमें यह लंब का कार्य करेगा और ये 90 अंश के सामने भुजा कर्ण, और ये भुजा हमें नहीं मालूम है। मान लेते हैं ये ए बी और सी हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस AB स्क्वायर आधार का वर्ग। यहाँ पे मान रख देंगे तो ये 4 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस AB स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 बराबर 1 प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 1। हल करेंगे तो आ जाएगा 15। ये है AB स्क्वायर, तो AB बराबर आ जाएगा कर्णी में 15। अब जो हमें निकालना है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस होता है। ये जो एंगल है यह थीटा एस मान ले तो आपका म्यू एस इक्वल टू tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार अर्थात BC बटे AB। BC का मान दिया हुआ है 1 मीटर और AB का मान हमने निकाला है कर्णी में 15। अब कर्णी में 15 का ऊपर नीचे हम प्रमेयीकरण कर देते हैं तो हो जाएगा कर्णी में 15 बटे 15। कर्णी में 15 का मान होता है 3.873 बटे 15। जब इसको भाग देंगे तो दशमलव आगे आ जाएगा। 15 दूना 30, 8 बचा और ये 7, 87 हो जाएगा। 15 पूरे 75, 12 आ जाएगा और ये 3, 15 अठे 120। तो ये हमारा हो जाएगा म्यू एस का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पे रखा है, क्षैतिज के साथ वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ कर दे। गुटके तथा तल के मध्य घर्षण गुणांक म्यू के इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ में प्रश्न में दे रहा है कि कोई गुटका है जो कि एक परिवर्ती ढालू तल पे रखा गया है। ढालू तल मतलब झुका हुआ तल, जैसे ये मान लो क्षैतिज तल है और यह पेन जो मार्कर रखे हैं यह इससे झुका है, यह आपका ऊपर नीचे अगर कर सके तल तो इसे हम कहते हैं परिवर्ती ढालू तल। अब यहाँ पे हमें झुकाव निकालना है। झुकाव का मतलब थीटा निकालना है, थीटा के क्वेश्चन मार्क। और हमें इस प्रश्न में सिर्फ दिया है म्यू के इक्वल टू 1/√3। तो हम जानते हैं tan थीटा के इक्वल टू म्यू के होता है। अब tan थीटा के बराबर 1/√3। अब tan में जो 1/√3 मान होता है वो tan 30 का होता है। तो tan थीटा के इक्वल टू tan 30 अंश। दोनों पक्षों के कोणों की तुलना कर देंगे तो थीटा के बराबर आ जाएगा 30 अंश जो कि हमारा आंसर है।